हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सन 2016 यूपी टेट उर्दू में पूछे गए कुछ सवालों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड 10 सवालों को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज के हमारे इस दूसरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 और सवालों को जो कि सन 2016 में पूछे गए थे। हमारा ये लेसन, हमारी ये वीडियो प्रस्तुत की जा रही है MM अली के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा ये जा रहा है कि जे किस ज़बान का खालिस हर्फ है। दोस्तों, अब तक हम लोग देखते थे कि रे पे अगर एक नुक्ता रहता था तो उसको हम लोग जे पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे 3 नुक्ते हैं। तो ये जो 3 नुक्ते हैं रे पे, इसका प्रोनाउंसिएशन जे ही होता है। लेकिन ये जो हर्फ है वो किस ज़बान का खालिस हर्फ है। तो दोस्तों, ये क्या अरबी का है, क्या फ़ारसी का, या फिर हिंदी का है। तो हिंदी का तो हो नहीं सकता। अब बचे 2 ऑप्शन, अरबी और फ़ारसी। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि जो जे है जिस पे कि आपको 3 नुक्ते दिख रहे हैं, ऐसे हुरूफ आपको फ़ारसी में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हुए दिखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जे जो है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है कि गज़ल किस सिनफ़े सुखन के बत्न से पैदा हुई है। दोस्तों, गज़ल क्या होता है? गज़ल के लुग़वी माने होते हैं औरतों से बातें करना या फिर महबूब से प्यार की बातें करना। तो ये जो गज़ल है वो किस सिनफ़े सुखन से निकली है? क्या ये मसनवी से निकली है? जी नहीं दोस्तों, मसनवी से नहीं निकली है। मसनवी क्या होता है? मसनवी में एक किस्सा होता है जिसको शेर के ज़रिए तरतीबवार बताया जाता है। क्या ये कसीदा से निकली है? जी हाँ दोस्तों, गज़ल का जो जन्म हुआ है, इसकी जो पैदाइश है वो किसके पेट से हुई है, किसके बदन से हुई है? कसीदा के ही बतन से गज़ल की पैदाइश हुई है। मरसिया क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मरसिया होता है किसी की मौत पर इजहार गम या इजहार अफसोस करना। लेकिन आजकल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की उनके मौत पर इजहार गम जाहिर करते हुए जो नज़में लिखी जा रही हैं उनको आजकल मरसिया कहा जा रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है गज़ल किससे निकली है, तो ये कसीदा से निकली है। अगला सवाल यह है कि ऐसे अशार को क्या कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करता है। जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए वो क्या होती है? तो जाहिर सी बात है, जिसमें अल्लाह की हम्द और बड़ाई बयान की जाए उस सिन्फ को हम लोग हम्द कहते हैं। अगला सवाल है कि नाविल उमराव जान अदा में किस जगह की तहजीबी व सकाफ़ती ज़िंदगी पर रोशनी पड़ती है। दोस्तों, अगर मैं उमराव जान अदा नाविल की बात करूँ तो ये किसकी नाविल है? ये नाविल है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा की। दोस्तों, इस नाविल में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने एक मजबूर लड़की की कहानी बताई है जिसको मजबूरन तवाइफ बनना पड़ता है। और ये जो पूरी कहानी गुजर रही है वो कहाँ पे गुजर रही है? लखनऊ के इर्द गिर्द घूम रही है। और इस नावल में यानी कि उमराव जान अदा में आपको लखनऊ की तहजीब व सकाफ़ती ज़िंदगी देखने को मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि नावल उमराव जान अदा में लखनऊ की तहजीबी व सकाफ़ती ज़िंदगी पर रोशनी पड़ती है। अगला सवाल यह है कि इस शेर में सही शायर का नाम भरकर पूरा कीजिए। यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे आपको सही शायर का नाम यानी कि तखल्लुस को भरना है। तो दोस्तों, बहुत ही मशहूर व मारूफ शेर है मीर तकी मीर का। शेर यह है कि मीर इन नीम बाज आँखों में, मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। नीम बाज यानी कि आधी खुली हुई या फिर आधी बंद भी कह सकते हैं। तो मीर इन आधी बंद या फिर आधी खुली हुई आँखों में सारी जो मस्तियां हैं वो शराब जैसी हैं। ये हो गया इस शेर का क्या हो गया? खुलासा या फिर तशरीह कह लीजिए। तो ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का, यानी कि खाली जगह पे मीर भरा जाएगा। अगला सवाल है कि बहादुर शाह जफ़र के दरबार से किसका ताल्लुक नहीं था। यहाँ पे 3 शायरों का नाम है, ज़ौक़, गालिब और मोमिन।
पूछा यह जा रहा है कि क्या ज़ौक़ और गालिब दोनों का नहीं था बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से ताल्लुक़, या फिर सिर्फ मोमिन का नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ज़ौक़ की बात करूँ और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की बात करूँ तो इन दोनों का ताल्लुक़ बहादुर शाह ज़फ़र जो कि मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे उनके दरबार से था। यानी ज़ौक़ और गालिब मुतमस्सिक थे, जुड़े हुए थे बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से, जबकि मोमिन जो थे मोमिन खां मोमिन ये किसी भी दरबार से नहीं जुड़े थे, स्पेशली बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से इनका ताल्लुक़ नहीं था। अगला सवाल ये है कि हम्द किसकी तारीफ़ में लिखी गई नज़्म वो कहते हैं। तो अभी सवाल आया था, यहाँ पे आप सवाल देख सकते हैं कि ऐसे अशआर को क्या कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। तो वही सवाल फिर से बस बदल के पूछ दिया गया है कि हम्द किसकी तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को कहते हैं। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को हम्द कहते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को हम लोग कहते हैं क्या, नात कहते हैं। अगला सवाल है कि सरापा किस शेरी सिन्फ का जुज़ है। दोस्तों सरापा की बात करें तो यह क्या कसीदा का जुज़ है, रुबाई का जुज़ है, मुसद्दस का, या फिर मरसिया का। सभी ये जो चारों सिन्फ़ सुखन है इनके बारे में मैं आपको बता दूं। कसीदा क्या होता है, कसीदा जिसमें किसी की बड़ाई या फिर खूबी बयान की जाए। रुबाई 4 मिसरे सिन्फ़ सुखन होती है, मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं, और मरसिया जो होता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था जिसमें किसी की मौत पर इज़हार गम या अफसोस किया जाता है। आमतौर से इमाम हुसैन इस्लाम और उनके साथियों के लिए जो नज़में लिखी जाती हैं और उन पर इज़हार गम किया जाता है उनको मरसिया कहा जाता है। तो पूछा ये जा रहा है कि जो सरापा है वो किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ है। तो ये जुज़ है कसीदा का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया सन 2016 में पूछे गए उर्दू के कुछ सवालात। उम्मीद करता हूँ सब सवाल समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको उर्दू से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो या फिर आपको स्टडी मटेरियल या फिर नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 72 75 54 98 90, और साथ ही साथ आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको उर्दू और टेट के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लेसन्स और PDF प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर यानी कि सन 2016 के ही क्वेश्चन पेपर के बकिया 10 या 11 सवालों को डिस्कस करेंगे। थैंक